नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि कल कांग्रेस प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक से अखिलेश सिंह और अजीत शर्मा नाराज होकर निकल गए हैं। क्या है ये मामला, इस विषय पे ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। देखिए, कल कांग्रेस के प्रदेश इलेक्शन कमेटी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक थी और उस बैठक में तमाम वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था, विधायक सांसदों को बुलाया गया था। उसमें पप्पू यादव को भी बुलाया गया था, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, लेकिन कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर है और उन्हीं को मिलाकर कांग्रेस के सांसदों की संख्या 101 तक पहुंचती है। वो और एक और सांसद है, उनको मिलाकर। तो पप्पू यादव का जाना मीटिंग में और अखिलेश सिंह और अजीत शर्मा का नाराज होकर बीच मीटिंग से निकल जाना, यह बता रहा है कि कांग्रेस में अब भी कई सारी चीजों को लेकर तनातनी चल रही है। अभी देखिए, कल जो मीटिंग हुई उसके बाद जो पूर्व अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा कि वे तो पावरलेस हैं, सारा पावर तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार के पास है। अब यह भी तंज था क्योंकि अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि वे पावरलेस हैं। अभी हाल तक सारा पावर किसके पास था? अखिलेश सिंह के पास था। अखिलेश सिंह ही अध्यक्ष थे। अब अखिलेश सिंह अध्यक्ष नहीं है तो उन्हें यह बात कचोटती है कि पहले जहां वे जिस कमरे में बैठते थे, जहां पूरे सदाकत आश्रम में उनका साम्राज्य चलता था, अब उन्हें वह जो भूमिका है वो नहीं मिल पा रही है। वो कहीं न कहीं खुद को किनारे महसूस करते हैं। यही बात अजीत शर्मा के साथ भी है। अजीत शर्मा जो है वे विधायक दल के नेता थे, बाद में उन्हें विधायक दल के नेता से हटा दिया गया और शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता बना दिया गया। अजीत शर्मा को भी यह बात कचोटती है कि जो भूमिका उन्हें विधायक दल के नेता के रूप में इस चुनाव में कैंडिडेट्स के चयन और बाकी चीजों को लेकर मिलती, वह भूमिका नहीं मिल पा रही। तो दोनों ही भूमिहार समाज से आते हैं, दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं और दोनों एक साथ मीटिंग से निकल जाते हैं। पप्पू यादव मीटिंग में हिस्सा लेते हैं और आखिरी तक बैठे रहते हैं। अब दिक्कत यह है कि अखिलेश सिंह से और अजीत शर्मा दोनों का निकल जाना यह बताता है कि जो भूमिहार लॉबी है वो कहीं न कहीं जिस तरह से कांग्रेस बिहार में आगे बढ़ रही है उससे खुश नहीं है। अब देखिए, जब पूछा गया, यह बात पूछी गई अखिलेश सिंह से कि आप वरिष्ठ नेता हैं, बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आपको परमानेंट इनवाइटी बनाया गया है CWC का, और आप बीच बैठक से निकल गए, क्या बात हो गई ऐसे? तो उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, मैं नाराज नहीं हूं। यह बात सिर्फ इतनी है कि मुझे दिल्ली का कार्यक्रम था और मुझे दिल्ली जाना था। अब यह बात जब पूछी गई अजीत शर्मा से, जो विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं और विधायक दल के नेता थे पहले, उनसे जब यह बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, अजीत शर्मा ने, कि देखिए मेरा पहले से कार्यक्रम था और मुझे भागलपुर जाना जरूरी था, वे उसी इलाके से विधायक हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा पहले से कार्यक्रम था और मुझे भागलपुर में जाना बेहद जरूरी था, इसलिए मुझे निकलना पड़ा, कोई नाराजगी की बात नहीं है। लेकिन यह तो वह बात है ना प्रियंका, जो मीडिया को कही जा रही है, कैमरे पर समझाई जा रही है, लेकिन दर्द तो छलक रहा है। और यह दर्द भी छलक रहा है कि जो भूमिका अखिलेश सिंह चाहते हैं अपने लिए, वह भूमिका नहीं मिल पा रही है। जो भूमिका अजीत शर्मा चाहते हैं प्रत्याशियों के चयन में, वो भूमिका नहीं मिल पा रही है। कल की बैठक में पप्पू यादव की मौजूदगी बहुत बड़ा संकेत देती है, क्योंकि सदाकत आश्रम में होने वाली बैठकों में अमूमन पप्पू यादव की भागीदारी नहीं होती थी, पप्पू यादव की हिस्सेदारी नहीं होती थी। लेकिन कल जो मीटिंग हुई उसमें पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बुलाया गया और मैं 2 दिन पहले गया था सदाकत आश्रम, वहाँ मेरी मुलाकात होनी थी जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश कुमार कुटुंबा से, जो विधायक हैं और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और जो प्रभारी हैं कांग्रेस के सह प्रभारी जो हैं शाहनवाज, और जो सह प्रभारी हैं सुशील पासी, उनके साथ मेरी मुलाकात होने वाली थी। तो मैं वहाँ गया था। तो मैं जैसे ही सदाकत आश्रम के अंदर गया
तो सामने मुझे जो सबसे बड़ा पोस्टर दिखा, सबसे बड़ा जो बैनर दिखा घुसते ही सदाकत आश्रम, उस पर पप्पू यादव की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की तस्वीर लगी थी और पप्पू यादव की भी तस्वीर लगी थी। तो पप्पू यादव की एंट्री किस रूप में हो चुकी है सदाकत आश्रम में, या पप्पू यादव के मीटिंग में आने से पहले ही जो सबसे पहला जो बैनर था वो बता रहा था जी कि सदाकत आश्रम में अब पप्पू यादव की एंट्री हो चुकी है। जब तक अखिलेश सिंह थे बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, तब तक पप्पू यादव की एंट्री नहीं हो पा रही थी सदाकत आश्रम, और पप्पू यादव इसको लेकर नाराज भी रहते थे और जब तब अखिलेश सिंह पर निशाना भी साधते थे। अखिलेश सिंह और पप्पू यादव एक दूसरे को अपना दोस्त मित्र बताते हैं, लेकिन दोनों के बीच की जो तनातनी है वो छिपी हुई बात नहीं है। अब पप्पू यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो अखिलेश सिंह और अजीत शर्मा बीच मीटिंग से निकल जा रहे हैं। कल की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में यह चर्चा हुई कि प्रत्याशियों के कैंडिडेट्स पर चर्चा हुई कि किस सीट से कौन कैंडिडेट होना चाहिए कांग्रेस का और कैसे कैंडिडेट्स का चुनाव होना चाहिए। अब इस पर यह कहा गया कि हम इसके लिए कि जो हमारा आला कमान है, नेतृत्व जो है हमारा, उसको हम अधिकृत करते हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत करते हैं इसके लिए कि वे ही चुनेंगे। और कई चीज़ों पर चर्चा हुई, लेकिन ऑन पेपर तो यही बात फाइनल हुई कि हम प्रत्याशियों के चयन और सीटों के शेयरिंग और बाकी चीज़ों पर फैसला लेने के लिए आला कमान को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत करता है। अब कल की बैठक जो हुई है उसमें पप्पू यादव की मौजूदगी से भी बड़ी खबर यह है कि 24 सितंबर को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी उसमें भी पप्पू यादव हिस्सा लेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग, CWC से पावरफुल संस्था, पावरफुल इंस्टीट्यूशन नहीं है कांग्रेस में दूसरा। कांग्रेस पार्टी का सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल संस्था है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। यही कमेटी सारे फैसले करती है पार्टी के। और इस मीटिंग में अगर पप्पू यादव हिस्सा लेंगे, इस मीटिंग में कन्हैया कुमार तो हिस्सा लेंगे ही क्योंकि वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के परमानेंट इनवाइटी हैं। इस मीटिंग में अखिलेश सिंह तो हिस्सा लेंगे ही क्योंकि वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के परमानेंट इनवाइटी हैं। लेकिन इस मीटिंग में पप्पू यादव भी हिस्सा लेंगे, जबकि वे कांग्रेस के सांसद नहीं है, वे निर्दलीय सांसद हैं। हालांकि कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर हैं। तो यह बहुत कुछ कहता है, अपने आप में यह बताता है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की बड़ी भूमिका इस चुनाव में होने जा रही है। और इसीलिए जो पूर्व अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के अखिलेश सिंह, वे ये कह रहे हैं, तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तो पावरलेस हूं, सारा अधिकार, सारा पावर तो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार के पास है। तो यही बात कचोट रही है, क्योंकि अगर अखिलेश सिंह आज अध्यक्ष होते तो सारे फैसले वे लेते, सारे फैसलों में उनका मजबूत से होता, यस नो होता, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और यही बात अजीत शर्मा को भी कचोट रही है। तो अब देखिए, आला कमान जो कांग्रेस नेतृत्व है उसने एक तरह से अखिलेश सिंह को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाकर यह मैसेज देने की कोशिश की कि अखिलेश सिंह हमारे लिए बेहद अहमियत रखते हैं। अब इसी तरह से इस चुनाव के से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी शायद अखिलेश सिंह की भूमिका को और बढ़ाकर और अजीत शर्मा की भूमिका को और बढ़ाकर यह संकेत देने की कोशिश कर सकता है कांग्रेस आलाकमान कि ये दोनों नेता हमारे लिए हाशिए पर नहीं है, इन दोनों नेताओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। और यह तो स्वाभाविक बात है कि अगर राजेश कुमार अध्यक्ष हैं तो वही फैसला लेंगे, अगर कल दूसरा कोई नेता अध्यक्ष होगा तो वो फैसला लेगा। जो प्रमुख फैसले होंगे वो तो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरो, बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी सुशील पासे, बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी शाहनवाज, यही लोग लेंगे ना। तो लेकिन जब आप बड़े फैसले ले रहे होते हैं और अचानक से आप अपने को किनारे महसूस करते हैं तो तकलीफ तो होती है। लेकिन यह जो तकलीफ है, यह जो मनमुटाव है, इसे दूर करने में कांग्रेस आलाकमान कितना सफल रहता है, यह देखने वाली बात होगी। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।